ये चेक कर। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं आपके पीछे चली जाती हूँ। अरे जी हाँ, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है? मेरे प्रोजेक्ट का टॉपिक आप हेल्प करेंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन बताओ तो टॉपिक क्या है तुम्हारे प्रोजेक्ट का? पर पक्का आप हेल्प करेंगे तो ही मैं बताऊंगी। अरे बाबा बताओ तो सही, मैं पक्का हेल्प करूंगा। सेक्स एंड प्लेजर। सनी, मुझे ना अपनी गाड़ी की चाबी दे दो, मुझे शॉपिंग पे जाना है। जितना गाड़ी से क्यों जाना है यार? वैसे भी तुम जानती हो मैं घर से काम कर रहा हूँ, कैब से चली जाओ ना। सनी, मेरे फ्रेंड्स आने वाले, अच्छा लगेगा क्या? कैब से जाऊंगी, अगर उसके बाद कहीं और का प्लान बन गया तो कैब बुक करती रहूँ मैं। प्लीज यार गाड़ी की चाबी दो। अच्छा ठीक है, तान्या गाड़ी की चाबी दो मैम को। अच्छा, अपना क्रेडिट कार्ड भी दे दो यार, जरूरत पड़ेगी शॉपिंग में। सर दे दूं? ऑफ कोर्स दे दो, पूछने वाली बात है। मैनेजर है तू, मैनेजर बन के रहे। मेरे हस्बैंड ने जब बोल दिया है कि कार्ड दे दो मुझे, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? कार्ड दे, मेरे हस्बैंड का कार्ड है, उसके पैसे हैं। मैम आप गलत समझ रही है, मेरा काम है सर से पूछना। ये लीजिए। सनी मैं बाय। ये फाइल मैंने ऑलमोस्ट पढ़ ली, तुम बाहर बैठ के काम करो, मैं एक मीटिंग कर लेता हूँ। चौसा सर, मैम ने कुछ परचेज किया, उसके लिए ओटीपी मांग रही है। हाँ तो दे दो ना, उसमें पूछने वाली कौन सी बात है? सर मेंस परफ्यूम लिया है 80,000 का। हो सकता है किसी दोस्त वगैरह को गिफ्ट करना हो, इतना नहीं पूछना चाहिए। बार बार पूछोगी मुझसे ऐसे तो उसको बुरा लगेगा। तुम ओटीपी दे दो उसको, ठीक है? आर यू श्योर? श्योर सर, दे दो। What do you mean by are you sure? I told you she is my wife. तो इतना तो कर ही सकता हूँ मैं उसके लिए। जाओ दे दो, जाओ। सॉरी सर। ठीक है। हेलो, हाँ बेबी। बेबी हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब बताओ तुम कब आओगी? हाँ रही हूँ बेबी, बस थोड़ी देर और, पास में ही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। और हाँ, आते वक्त ना 50,000 रुपए कैश ले आना, मुझे ना किसी को कैश पेमेंट करनी है, तो इसलिए मेरे पास अभी कैश नहीं है। अगर तुम कैश ले आओगी ना तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा 50,000, ठीक है, लेके आ जाते हो। ओके बेबी, लव यू। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। ओके बेबी। बेटा सर आपके अकाउंट से फिर से मैसेज आया, 1 लाख रुपए कैश निकाला है मैम ने। तो क्या हुआ? शॉपिंग करनी होगी इसलिए निकालनी है उसने, क्या हुआ? सर मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना, बस इसीलिए बता रही थी कि कल को कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए। देखो तान्या, मैं इस ऑफिस का बॉस हूँ और तुम मैनेजर हो, तो मेरे घर की पर्सनल लाइफ में घुसने की कोई जरूरत नहीं। जो मेरी बीवी कर रही है उसे करने को बहुत ट्रस्ट है मुझे उसके ऊपर। फालतू की बकवास नहीं चाहिए मुझे। जितने पैसे निकाल रही है, जो ओटीपी मांग रही है, सब दो उसको, और बार बार आके मुझसे ऐसे पूछो मत। ओके। जी सर। यस सर। हाय बेबी। हाय, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। अच्छा सुनो, ये तुमने पैसे मंगाए थे ना, 50,000। थैंक यू सो मच यार। तुम्हें पता है मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगर ये पैसे नहीं मिलते तो मेरा काम नहीं हो पाता। सच्ची में तुम मेरे बारे में बहुत कुछ सोचती हो यार। जब मैं हूँ तो इतना टेंशन क्यों लेते हो तुम? वैसे तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी हैं। ये गिफ्ट मेरे लिए है? और किसके लिए होंगे? क्या बात है तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव, तुम्हारी फेवरेट ब्रांड का ना परफ्यूम लेके आई हो। यार। मैं कितने दिनों से ढूंढ रहा था, मुझे मिल ही नहीं रहा था, और इतना एक्सपेंसिव है यार। थैंक यू सो मच यार, आई लव यू। मुझे तो पता ही होगा ना कि मेरे बॉयफ्रेंड को क्या चाहिए। ऐसे एक और गिफ्ट है, ये लो। ये गिफ्ट मेरे लिए है? और किसके लिए होगा बेबी? क्या इसमें? इसमें तुम्हारे लिए सरप्राइज है, घर जाके देखना, फिर बताना कैसा लगा गिफ्ट। थैंक यू सो मच यार। पता है ये गिफ्ट्स और भी तुम मेरी इतनी मदद करती हो ना, मुझे ऐसा लगता है भगवान ने सारी खुशियां मेरी झोली में लाके रख दी है। थैंक यू सो मच। बेबी थैंक यू क्यों बोल रहे हो? प्यार करती हूँ इतना तो करूंगी, और अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे तो गिफ्ट तो ऐसे मिलते रहेंगे। चेतना, मैं क्या कह रहा था कि यार तुम्हें तो पता है ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, तो वैसे तो मेरे पास पैसे हैं, कैश है, लेकिन इन केस अगर कुछ पैसों की ज़रूरत पड़े एडवांस में तो तुम अपने पति का क्रेडिट कार्ड यूज़ करने दे सकती हो। मैं लिमिट में यूज़ करूँगा।
बेबी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे मैं कैसे कर सकती हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या बहाना दूंगी उसे कि मैं यहाँ पर हूँ और गोवा ट्रिप में उसका कार्ड क्या कर रहा है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमको चाहिए होंगे मैं ट्रांसफर कर दूंगी पैसे, कार्ड क्यों लेके जाना। यार बेबी सुनो ना, मुझे सच्ची में नीड है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। मतलब अगर मेरे को तुम कार्ड दे दोगी तो मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। और सबको पता है कि चेतना मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर उसके बॉयफ्रेंड को पैसे मांगने की जरूरत पड़ेगी तो फिर ऐसी गर्लफ्रेंड का कैसा मतलब है ना। तो तुम्हारी बात है होगी यार, मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगा पक्का। अच्छा ठीक है, ये लो। पर हाँ ध्यान से, और कहीं भी ट्रांजैक्शन करने लगो ना उससे पहले एक बार मुझे फोन कर देना। पक्का प्रॉमिस। ठीक है, और हाँ 5 लाख से ना ज्यादा की ट्रांजैक्शन करना मत। ठीक है, कुछ ऑर्डर कर ले। मैं करता हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे मैम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है। सर तो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। हाँ 1 मिनट। हेलो सुन, मैं तुझे एक नंबर भेज रही हूँ, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए, ट्रैक कर सकता है? ठीक है मैं भेज रही हूँ। और सुन मैं ना अभी थोड़ी देर में बाहर ही निकल रही हूँ, तो जल्दी से ट्रैक करके मुझे लोकेशन भेज दे। मेरा काम खत्म हो गया तो मैं निकल रही हूँ। ओके। अरे ये तो सर की गाड़ी है जो मैम लेके गई थी, ये यहाँ पे क्या कर रही है? इधर मैम के साथ कौन बैठा हुआ है? एक काम करती हूँ, सर को कॉल ही कर लेती हूँ। हेलो हेलो सर, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आप प्लीज यहाँ पर आइए। तान्या, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, ऐसे कैसे छोड़ के आ सकता हूँ मैं? हाँ आप जल्दी आइए, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, अर्जेंट है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, वेट आ रहा हूँ। तान्या, क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? सर वो मैम। तुम्हें पता है मैं बाहर जाऊंगा ना, तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा। यार कौन है, गाड़ी में भी शांति से नहीं बैठ सकते हैं, डिस्टर्ब करने आ गया पता नहीं कौन। तुम्हें मैंने कहा था अगर कुछ बात करनी है ना 5 स्टार होटल चलते हैं, वहां पे बैठ के तसल्ली से बात कर लेंगे, लेकिन नहीं, तुमने कहा कार में बैठ के बात कर सकते हैं। अब भिखारी आया, लो जाएगा तो है नहीं ऐसे, पैसे दूर निकाल के कुछ। खुले भी नहीं है, छोड़ो, 500 दे देती हूँ। ये ले भिखारी। आप लोग कहो तो 5 स्टार होटल बुक करवा देता। वो मेरी बीवी है ना, अब इतना तो कर ही सकता हूँ उसके लिए। वैसे ये गाड़ी बात करने के लिए थोड़ी सी छोटी है, नहीं? बाहर खड़े होके बात करते हैं खुली हवा में। बाहर आ जाओ, आ जाओ, तुम भी आओ ना, आओ आ जाओ। सनी, सनी मैं बताती हूँ। बताना, पूरा मौका दूंगा बोलने का, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुमने अभी कोई मेंस परफ्यूम खरीदा है कुछ 80,000 का और 1 लाख रुपए कैश भी निकाला है, तो मैं जान सकता हूँ कि वो मेंस परफ्यूम किसके लिए? क्योंकि तुमने मुझे तो दिया नहीं, और जहां तक है वो गाड़ी में भी शायद नहीं है, तो जान सकता हूँ कि वो परफ्यूम किसके लिए लिया गया है, और वो 1 लाख रुपए की तुम्हें कैश क्या जरूरत पड़ेगी चेतना जी? वो परफ्यूम इसके लिए था, और 1 लाख मैंने अपने लिए निकाले थे। किस काम के लिए? वो क्या है ना, मेरे को शॉपिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कहाँ कार्ड बार बार स्वाइप करूंगी, मैं कैश ही ले चलती हूँ, इसलिए निकाले थे बस। अच्छा चेतना, मैं जहां तक जानता हूँ तुम कभी पटरी से शॉपिंग नहीं करती, तुम्हें ब्रांड्स का शौक है, और ब्रांड्स में तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब चलता है, फिर भी कैश। चलो ये सब स्किप करते हैं, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दो, कौन है? ये वो भाई है मेरा। सॉरी? भाई है मेरा। जोर से? नहीं ये भाई है मेरा, बस। ये भाई है तुम्हारा चेतना? लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं है, तो ये कौन सा भाई है जिसको 80,000 का परफ्यूम दिया जा रहा है, जान सकता हूँ मैं? सनी, सगे भाई थोड़ी होते हैं, कजन्स भी होते हैं, ये कजन है मेरा दूर का, और वो परफ्यूम मैंने इसके लिए लिया था, बता रहा था कि बहुत पसंद है इसको, कहीं मिल नहीं रहा, मैं मॉल में ही थी, मुझे दिखा तो मैंने ले लिया, और एज अ गिफ्ट नहीं दिया है मैंने इसको, पैसे मिल जाएंगे इससे। नॉट एज अ गिफ्ट,
अच्छा ठीक है, जितना शादी में तो आया होगा ना तुम्हारे कजन भाई, आज तक मैंने कभी फोटोज में नहीं देखा इसको। ब्रदर, मैं फॉरेन कंट्री में रहता था, अमेरिका शिफ्ट हो गया था, तो मैं कल ही आया था, तो मैंने बोला चेतना कहाँ पर हो तुम, तो आज मिलते हैं, बस इसी वजह से। और वो परफ्यूम का बिल्कुल ठीक कह रही है। बस कर भाई, कब तक सच छुपाएगा यार मेरी बीवी? वो भी बहुत अच्छे जानती है कि उसकी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं चेतना की फैमिली की किसी भी कजन से बनती नहीं है। तो शादी में आने का मतलब, 80,000 का परफ्यूम लेने का मतलब ये होता है कि बहुत खास होते हैं वो लोग। तो तू खास तो नहीं है उसका यार। और इतना भी मुझे समझ में आ रहा है कि तू कोई भाई भाई नहीं है, बॉयफ्रेंड है इसका, समझा? कुछ मत कहना चेतना, कुछ मत कहना मेरे सामने अभी। इसलिए भरोसा किया था मैंने तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम पे पैसा खर्च कर रहा था। हाँ, तुमने गाड़ी मांगी, मैंने तुम्हें गाड़ी दिलाई। तुमने कहा मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो, मैंने क्रेडिट कार्ड दिया। हर महीने तुम लाखों रुपए की शॉपिंग कर लेती हो, मैंने आज तक तुमसे कभी हिसाब नहीं मांगा। रात रात भर घर से गायब रहती हो, मैंने कभी नहीं कहा चेतना। और तुम्हारे एक्सपेंसेस के चक्कर में ना मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, टू बी ऑनेस्ट। मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत साधारण लाइफ चाहिए अपनी जिंदगी में, लेकिन तुम्हारे खर्चे पूरे, ओ सॉरी, तुम दोनों के खर्चे पूरे करने के लिए ना मैं बैल बनाऊंगा। क्या कमी छोड़ रहा था यार? मेरा ना खानदान है चेतना। खानदान का मतलब समझती हो? खानदान और परिवार में ना बहुत फर्क होता है। तुम्हारा परिवार है मम्मी पापा एक बहन, मेरा खानदान है बुआ जी ताऊ जी मौसी, पता नहीं कितने रिश्तेदार हैं मेरे। सबको जवाब देना पड़ा मुझे शादी में कि तुम्हारी और फैमिली कहाँ है। कितने झूठ बोले मैंने तुम्हारे लिए यार। और खानदान में ना जब किसी की शादी होती है तो बहुत सपने होते हैं, वो सब सपने तोड़े मैंने तुम्हारे लिए। इतने सारे सेक्रीफाइस किए, सब कुछ किया, और सबसे बड़ी बात तुम पे ट्रस्ट किया मैंने। और ट्रस्ट करने के बाद तुमने ये सिला दिया मुझे चेतना। लास्ट टाइम पता है मेरी बुआ जी से मेरा झगड़ा हो गया था, पता है? जानती हो क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि तूने अपनी वाइफ को कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है। लेकिन मैंने कहा कि मॉडर्न जमाना है, लोग घूमते हैं फिरते हैं मस्ती करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बड़े कभी गलत नहीं होते चेतना। बड़ों की बात हमेशा मान लेनी चाहिए। शायद उस दिन उनकी बात मान लेता, सुन लेता, तो शायद ये बात मुझे बहुत पहले पता चल जाती, और मेरा जितना खर्चा अभी तक हुआ, आई गेस 8-10 लाख तो बच ही जाते ना मेरे। तुमसे अच्छी मेरी असिस्टेंट निकली यार। उसने पता किया कि मेरे सर के साथ गलत हो रहा है, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत की कमाई है, गलत जगह नहीं जानी चाहिए। उसने तुम्हारा सच पकड़ा, तुमसे ज्यादा इसने मुझे समझा चेतना। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी समझदारी का गलत फायदा उठाया तुम। कोई बात नहीं, हर इंसान को भगवान एक गलती सुधारने का मौका जरूर देता है। अच्छा, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। जिस तरह से पहले झूठ बोला था ना शादी में सबको, इस बार सबको सच बताऊंगा कि मेरी बीवी कैसी है। थोड़ा सा हंसेंगे मुझ पर वो, क्योंकि अपने परिवार में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल निकल गया ना मैं, तो आधे खानदान वाले तो वैसे ही जलते हैं। हंसी, तुमने उनको हंसने का मौका दे दिया चेतना, और कुछ भी नहीं। लेकिन उनकी हंसी के लिए ना मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता, समझे तुम? आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अपने माँ बाप के पास जाओ, अपने छोटी सी फैमिली में जाओ, और उनको बताना कि तुम कितनी गिरी हुई और घटिया लड़की हो। गाड़ी की चाबी दो इधर। मैंने कहा गाड़ी की चाबी दो इधर। ये गाड़ी मैंने अपनी मेहनत से खरीदी है चेतना, किसी को धोखा देके उसके पैसों पर ऐश करके नहीं खरीदी। आज के बाद चेहरा मत दिखाना, रहो अपने सो कॉल्ड भाई के साथ। चलो तान्या। सनी, सनी मेरी बात सुनो सनी। फिर बेटा जल्दी जाओ, और जैसा बोला वैसे ही करना। जाओ। मम्मा, आप अपना पर्स भूल गई हो अंदर। अरे हाँ शिट, मैं अपना बैग लाना तो भूल ही गई। जाओ अंदर जाओ, जल्दी लेकर आओ। नहीं मम्मा, मैं खेलने जा रही हूँ, आप लेकर आ जाओ। बेटा मम्मा को लेट हो रहा है, 2 मिनट लगेगा, जाओ ना। नहीं मैं नहीं जा रही, आप चली जाओ। ठीक है, जा रही हूँ। वेरी गुड बेटा, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। जाओ खेलने जाओ। आज देखता हूँ जाती कहाँ है। रोज कोई ना कोई बहाना बनाती है कि मैं यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ। गाड़ी का टैंक फुल करा के देता हूँ उसको,
पूरा खाली करके लाती। सर इसका किसी न किसी के साथ अफेयर चल रहा, लेकिन आज इसको छोड़ूंगा नहीं, रंगे हाथों पकड़ूंगा इसे। उस पर्स के चक्कर में लेट हो गया। हे भगवान, इस बैग के चक्कर में और लेट हो गया। एक काम करती हूँ, कॉल कर देती हूँ, खामखा परेशान हो रहे होंगे। हेलो, हाँ मैं बस निकल रही हूँ, आ रही हूँ। अरे हाँ बाबा, आप आऊंगे तो ऑफ कोर्स 2-3 घंटे तो रुक के जाऊंगे ना। नहीं, मैंने अपने पति को झूठ बोल दिया। ठीक है, मैं आ रही हूँ, बाय। भैया, भाभी, कैसे हो आप लोग? बहन तुझे मैंने कितनी बार मना किया है कि तू यहाँ पर मत आया कर। तेरे पति को पसंद नहीं है ना कि तू यहाँ पर आए, हमसे मिले, हमारी मदद करे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरा घर खराब हो, तेरे घर में कलेश हो। तो क्यों आते हैं यहाँ पर? हाँ दीदी, ये एकदम सही बोल रहे हैं। अगर उनको नहीं पसंद है तो आप मत आया कीजिए, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। और रही पैसों की बात ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना इनके साथ, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप बस अपना घर परिवार देखिए, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ की चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? अरे आप लोग मेरे अपने हो। और भाभी, आपको पता है ना भैया की तबीयत कितनी खराब है। अरे उनके दिल में छेद है, अगर इनका टाइम पे इलाज नहीं हुआ ना तो इनकी जान जा सकती है। और इसकी वजह से मुझे पता है भैया की आपकी नौकरी भी चली गई है, आप घर पे बैठे हैं, और उस वजह से भाभी को भी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन सिर्फ मेरे पति को नहीं पसंद, इसलिए मैं आप लोगों से रिश्ता तो नहीं तोड़ सकती ना, आप लोगों की मदद करना तो बंद नहीं कर सकती ना। और मुझे ना कुछ भी नहीं सुनना। ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे बचाए थे आपके इलाज के लिए, पकड़ो, काम आएंगे। देख तान्या, तू इससे पहले भी कई बार मेरी पैसों से मदद कर चुकी है, और तू इतने सारे पैसे लेकर फिर से आ गई। देख, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तू इस तरीके से चोरी छुपे घर से झूठ बोल कर आती है। जीजा जी को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा करेंगे, और मुझे तो बस यही डर सताए रहता है कि मेरी वजह से तेरे घर में दिक्कत ना हो जाए। तू जानती है ना कि जीजा जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, एक आंख भी नहीं भाता हूँ उनको मैं। और जब उन्हें पता चलेगा कि तू इस तरीके से मेरी मदद करती है, इतने सारे पैसे लेकर आती है, तो सच में बहुत गुस्सा करेंगे। हो सकता है कि अभी तो मुझसे नफरत ही करते हैं, कल को मेरा नाम सुनना भी पसंद ना करें, और जो तू कभी कभी मुझसे मिलने चली आती ना वो भी बंद ना करवा दे। तो तू आगे से पैसे लेकर नहीं आएगी मेरे लिए। ये एकदम सही बोल रहे हैं, आप उनसे लड़ाई करके आएंगी, अपना घर बर्बाद करेंगी, हमें कौन सा अच्छा लगेगा? हम तो यही चाहते हैं ना कि आप अपने घर में अच्छे रहें। कोई बात नहीं, यहाँ हालात खराब है अभी, लेकिन हम देख लेंगे ना। आप हमारी वजह से अपना घर बर्बाद मत कीजिए। अगर उन्हें नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर रहिए, हम अपने घर हैं। और ये आपको नहीं बोलेंगे आज के बाद पैसों के लिए। आप पैसे मत लाइए दीदी, आप अपना घर संभालिए बस। और आप ही बताइए ना, अगर आपका घर खराब हो जाएगा, आप वहाँ लड़ाई करेंगे, तो हम यहाँ खुशी खुशी कैसे रहेंगे? हम बस यही चाहते हैं कि आपकी खुशी बरकरार रहे, आप खुश रहें, बस आप रहने दीजिए। चिंता मत करो, आप लोगों के जीजू को कुछ भी नहीं पता है, और मैं कैसे बदल सकती हूँ? मुझे अच्छे से याद है भाभी, जब शादी करके आप घर में आई थी, आपने हमारे घर को कितना अच्छे से संभाला था। तब सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब हालात अगर बिगड़ गए हैं तो अपने तो मुंह नहीं मोड़ सकते ना। और भैया, चाहे हालात कितने भी खराब हो जाए, आपकी बहन आपकी मदद करने से पीछे कभी नहीं हटेगी। अरे खून का रिश्ता है भैया हमारा, बचपन से साथ रहे हैं, सारी चीज़ें साथ में शेयर करी है। अब जब आपके हालात खराब है तो आपकी खुद की बहन पीछे हट जाएगी क्या? और जब मैं मदद करने के काबिल हूँ तो क्यों नहीं करूँगी? और देख लेना, आपके जीजू को भी पता लगेगा ना तो वो भी समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें डांट के समझा दूंगी। लेकिन मैं कभी आप लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ सकती। देखिए, आपकी बहन कितनी अच्छी है, शादी से पहले भी ऐसी थी और आज भी बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल नहीं बदली। आप बहुत किस्मत वाले हैं जिनको ऐसी बहन मिली है। सच में दीदी, आपने इतनी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखा ज्योति, मैंने तुमसे कहा था ना, तान्या ना बचपन से ही जिद्दी है। एक बार अगर कोई बात ठान लेना तो वो करके ही मानती है। इसने ठान रखा है कि मुझे ठीक करके ही मानेगी। और मैं भी कैसा अभागा भाई हूँ ना, एक भाई होने के नाते अपनी बहन की मदद करनी चाहिए,
उसे पैसे देने चाहिए, उसके सुख दुख में मुझे खड़ा रहना चाहिए। पर नहीं, यहाँ तो मेरी बहन अपने घर से झूठ बोल कर आती है और इतने सारे पैसे चोरी कर कर लाते हैं मेरे लिए, ताकि उसका भाई ठीक हो सके। सच में तानिया, तू जितना मेरे लिए कर रही है ना, कोई बहन किसी के लिए नहीं करेगी। जहाँ आज के ज़माने में भाई बहन पैसों के लिए एक दूसरे को मारते हैं, अलग हो जाते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, वहीं मेरी बहन अपने भाई की इतनी बड़ी परेशानी में उसके साथ खड़ी है। सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहन मिली है। आप चिंता मत करिए भैया, आपकी सेहत मेरे लिए सबसे पहले है। और चाहे कुछ भी हो जाए और कितने भी पैसे लाने पड़े, मैं तब तक मदद करती रहूंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, समझे? तो ये चल रहा है यहाँ पे? हाँ? मेरे पैसे का ये यूज कर रही हो तुम तान्या? नहीं, तुम यहाँ? मुझे लगा था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मिलकर धोखा दे रही हो तुम मुझे, लेकिन नहीं, यहाँ तो अपने निकम्मे भाई पे पैसे लुटा रही हो तुम मेरे। बहुत बढ़िया तान्या, आज दिख गया मुझे तुम अपने पति की नहीं हो, अपने भाई की सखी। मुझे बर्बाद करने के लिए शादी की है ना तुमने मुझसे। सनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हो। अरे उस भाई के बारे में बात कर रहे हो जिसने कितने धूमधाम से मेरी शादी करी थी तुम्हारे साथ, और आज तुम्हें ही वो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों भाई? हाँ, ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने? जरा बता ना, तुम्हें इतनी क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ तान्या, मैं एकदम ठीक बात कर रहा हूँ मैं। अरे कुछ चाहिए था तो मुझसे बोल देती ना, मैं हेल्प कर देता तुम्हारे भिखारी भाई की। लेकिन ऐसे पैसे लुटाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? मैं अगर पैसों का हिसाब नहीं रखूंगा तो तुम ऐसे अपने घर में लुटाओगी क्या? हाँ, सही कहा है किसी ने, औरत किसी की सगी नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। और सही करता था मैं तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे भाई से तुम्हें मिलने नहीं देता था, आने नहीं देता था, क्योंकि मुझे पता था सब भाई वैसी बहन। यहाँ मैं कमा कमा के परेशान हूं और यहाँ तुम सारा पैसा अपने भाई को भरे जा रही हो, सब इसके हाथ में दिए जा रही हो। मैं अपने घर में चोरी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। और मदद कर भी किसकी रही हो? इस भिखमंगे की। अरे खुद तो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाया, ये बीवी है, उसका ध्यान नहीं रखता, जिंदगी में कोई जॉब नहीं कर रहा अच्छी, बस फ्री का पैसे लिए जा रहा है। और आज समझ में आ रहा है कि जिंदगी में कुछ कर क्यों नहीं पाया। जिसको चोरी का पैसा मिलता है ना, वो जिंदगी में कभी फल भी नहीं पाता। अपनी मेहनत करके कमाएगा ना तो पता चलेगा इसको मेहनत कैसे हुई। यही रीजन है कि ये मुझसे पीछे और मैं इससे बहुत आगे। समझ में आया तुम्हें? तानिया बस बहुत हो गया। तुम मेरी बीवी हो, इसलिए तुम्हारी ये गलती माफ कर रहा हूं मैं। आज के बाद तुम इसके घर के आसपास भी भटकी ना, इससे मिली तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। समझ में आई तुम्हें? ठीक है भैया, आपने इस लड़के से मेरी शादी करी थी, और आपने शादी के वक्त क्या बोला था कि बहन, जिस लड़के से तेरी शादी कर रहा हूं ना, वो लड़का लाखों में एक है, और उस लाखों में एक लड़के को मेरा भाई फूटी आंख नहीं भाता है। हाँ भैया, किसके हवाले कर दिया आपने मुझे? सीरियसली, तुम मेरे भैया के लिए इतना सब कुछ बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरे भैया ने कितना कुछ किया है? शादी के वक्त तुम्हारे भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे सन्नी। तुम्हें पता भैया का ना ऑपरेशन होना है, बेचारे के दिल में छेद है, लेकिन भैया के पास पैसे नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जॉब चली गई, वो काम करने के हालात में है नहीं, बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है, दिल में छेद है और उसी का ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने सख्त बोला है कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पर उसके इलाज में ही सारे पैसे चले गए। ऑपरेशन कराने के लिए पैसे ही नहीं बचे। जितना हो सकता था उतनी मदद करती थी मैं इनकी, छुप छुप के, क्योंकि मुझे पता था कि तुम कभी हाँ नहीं करोगे मेरे भाई की मदद करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी नजरों में तो मेरे भैया पराये हो चुके हैं ना। अगर तुम्हारे घर का कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मेरे भैया को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अकेले संभाले। क्यों भाई? शादी के बाद लड़की क्या सिर्फ ससुराल ही देखेगी? उसका माई का कुछ नहीं है। और तुम्हें पता है ना कि मम्मी पापा नहीं है हमारे, जो किया है बस भैया भाभी ने किया, और शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें मेरे भैया से दिक्कत क्या है। तुम्हारी मम्मी को कोई दिक्कत होती है या तुम्हें कोई दिक्कत होती है, तुम्हारे घर में किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो सबसे आगे तान्या खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो उस घर की बहू है। और ये लोग मेरे कुछ नहीं है। अगर आज इन लोगों को कुछ हो जाता है तो मैं पीछे हट जाऊं, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है ना। लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, मेरी जिम्मेदारियां भले ही बढ़ गई हैं पर मेरे रिश्ते नहीं। मेरे भैया पहले भी मेरे लिए सबसे पहले थे और आज भी।
आज तक मैं हमेशा तुम्हारी सुनती रही हूँ, हमेशा उस घर में कैद रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम नहीं चाहते थे मैं अपने भाई से मिलूं। लेकिन अब बस बहुत हो गया सन्नी, मैं आज के बाद कभी भी छुप के नहीं मिलूंगी और कभी भी छुप के अपने भाई की मदद नहीं करूंगी, सामने से करूंगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो रिश्ता तोड़ देना मुझसे, ठीक है? तान्या, किस तरीके से बात कर रही है तू जीजा जी से? तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? तुझे मैंने यही सब सिखाया है? और अगर जीजा जी बोल रहे हैं कि तुझे इस घर में नहीं आना चाहिए तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तेरी उस घर में शादी हुई है, उस घर की जिम्मेदारी तेरे लिए पहले बनती है और ये घर बाद में आता है तेरे लिए। तो जो वो बोलेगा ना वही होगा। और मैं तेरा भाई हूँ ना, तो छोड़ दे मुझे अपने हालात पे। अरे कट जाएगी मेरी जिंदगी जैसे तैसे, पर तू अपना घर देख। मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब मत कर। तू जा भी यहाँ से। और जीजा जी, ये रहे आपके पैसे, अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये लीजिए। तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही है? तुम किस तरह के घटिया इंसान हो? तान्या, यही प्रॉब्लम है, तुमने आज तक मुझ पे कभी भरोसा किया ही नहीं। अगर भरोसा करती तो शायद सब चीज अच्छी करता ना। और कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। तुम मेरी जिंदगी में जब से आई, मुझे इतनी सक्सेस मिली कि पता ही नहीं चला कि कौन अपना है और कौन पराया। अपने परिवार को ही भूल गया मैं। बहुत घमंड आ गया था मुझे। लेकिन आज समझ में आ रहा है यार, अगर मेरी मम्मी पापा, मेरा भाई मेरा परिवार है तो तुम्हारा परिवार भी तो मेरा ही परिवार है ना। तान्या, ये पैसे मैंने इसलिए नहीं लिए कि मैं भैया की मदद नहीं करना चाहता। ये पैसे मैंने इसलिए लिए क्योंकि आज के बाद भैया को पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा मैं सब उठाऊंगा। ये भी मेरा परिवार और मेरा भी कुछ फर्ज बनता है इनके लिए, समझी तो? और ये पैसे तुम रखो। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भैया शायद मुझसे नहीं बोल सकते, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज भैया की हेल्प कर देना। और जब तक उनका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं रहो, उनका ख्याल रखो। इवन मैं भी शाम को भैया से रोज मिलने आऊंगा। भैया, बस अपना ख्याल रखिए। बाकी आपका परिवार है आपके साथ। जिया जी, दीदी, अब सब ठीक हो गया तो आप बैठिए ना, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। आप ही बैठिए।